पलवल जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा पलवल की रविदास धर्मशाला में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस एससी सेल के जिलाध्यक्ष सुगर सिंह ने की, जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना मुख्य रूप से मौजूद रहे। और इस बैठक में उन्होंने सीजेआई जूता प्रकरण और एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा और इन प्रकरणों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा है कि एक दिन के अंतराल पर देश भर में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, दूसरा एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार को सिस्टम ने इतना प्रताड़ित किया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी, और तीसरा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता हरिओम वाल्मीकि प्रकरण। लेकिन भाजपा की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, कोई कार्रवाई अभी तक दोषियों के खिलाफ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वाई पूर्ण कुमार ने कई पेजों का सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें लंबे समय से अफसरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। जब एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा, ये सोचने का विषय है। उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन देंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एडीजीपी प्रकरण में संलिप्त आरोपी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि न्याय हो रहा है तो वो दिखे भी। उन्होंने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, न्याय के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। वहीं एसपी सेल के जिलाध्यक्ष सुगर सिंह ने कहा है कि देश भर में हुई 3 घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते पलवल में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जाति आधारित राजनीति कर देश को बांटने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हो, पीछे हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को जूता फेंका गया। ये हिंदुस्तान की शायद पहली घटना होगी। ऐसी घटना, और ये घटना बीजेपी का शासन है इसलिए मुमकिन है। दूसरी घटना, एक आईपीएस वाई पूर्ण सिंह, आईएएस और आईपीएस से बड़ी कोई नौकरी हमारे देश में तो है नहीं, और उसमें भी सीनियर अधिकारी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी, कि यह नौबत आ जाती है कि उसे अपना आत्महत्या करनी पड़े। बैठे हुए साथियों को सोचना चाहिए, महसूस करना चाहिए। जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है तो हम आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं सरकार? और ये सरकार यही चाहती है कि ऐसी स्थिति बने। इस स्थिति में ये क्या होगा? ये चीजें तो बहुत पहले हुआ करती थी, जो वक्त के साथ खत्म हो गई। उसे खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी कितने सालों से कह रहे हैं आपसे, इन लोगों की सोच को समझो। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, लेकिन लोग बैठे हुए थे। लोग जो ये दिखा रहे थे वही देख रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट डीजीपी से एक रैंक ही कम था और उसको न्याय नहीं मिला। उसी के सीनियर अधिकारी उसको कम कर रहे, और ये एफआईआर भी इनको पता था कि कांग्रेस सड़कों पर आ जाएगी, कांग्रेस के साथ ही जनता सड़कों। सुगर सिंह, मीटिंग का आयोजन किया है, किस बात को लेकर किया गया, क्या कहना चाहोगे? आज पूरे प्रदेश में एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस की तरफ से एक आह्वान था कि हर जगह एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। इसी सिलसिले में जिला पलवल में मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ये विरोध प्रदर्शन, जो देश के अंदर महत्वपूर्ण 3 घटनाएं घटी हैं, देश का मुख्य न्यायाधीश जो दलित वर्ग से संबंधित है उस पर जूता फेंक करके उसे अपमानित किया जाए, न्यायपालिका के मान सम्मान को छतबितर कर दिया जाए, संविधान के साथ खिलवाड़ की जाए, और दूसरा हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी रैंक का है उसने आत्महत्या तक प्रेरित होना, यह सिद्ध करता है कि भाजपा सरकार जाति विरोधी दलगत राजनीति करती है और जाति के नाम पर देश को बांट करके और यहाँ अपना राज कायम कर रही है। इस तरह की जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित ऐसी सरकार को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना, ये हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने ऐसा संकल्प लिया। तो रविदास भवन में बैठक का आयोजन किया है कांग्रेस द्वारा, क्या कहना चाहोगे? 3 मुद्दों को लेकर के मीटिंग की गई। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमारे सीजेआई पे भी जूता फेंकने का काम किया, और दूसरी घटना
वाई पूरन सिंह की जो उन्होंने सुसाइड की, और 8 पेज का एक सुसाइड नोट वो छोड़ के गए थे, और वो सुसाइड नोट उन्होंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को भी भेज दिया था, नहीं तो वो सुसाइड नोट भी नहीं मिलता। जिस तरह से 14-15 अधिकारी उनको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो ये देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि जब एडीजीपी रैंक का अधिकारी भी इस बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज उसी को लेके एससी विभाग ने, ये हमारे सुगर सिंह साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ और मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ एकत्रित हुए और हम एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम भी देने जा रहे हैं, तो वो भी अभी हम देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी दोषियान है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी दोषियान है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो खानापूर्ति एफआईआर की है वो सिर्फ खानापूर्ति ना रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वाई पूरन सिंह को न्याय मिल सके और इस तरह की घटनाएं आगे से पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हम मांग करते हैं। जी, जो वाई पूरन कुमार सिंह है, 4 दिन से उनका जो डेड बॉडी रखी थी, आज उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, परंतु आज जो परिवार वाले वो ऐतराज कर रहे हैं कि जल्द पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देखिए, उनकी पत्नी ने एक बात कही थी कि न्याय दिखना चाहिए कि न्याय मिल रहा है। वो जिस तरह से उन्होंने एफआईआर दर्ज की, वो एक आपत्तिजनक जरूर है कि वो उनमें उनके नाम नहीं दिए गए। अगर वो व्हाट्सएप पर वो उस सुसाइड नोट को ना भेजे ना, तो ये तो उसको भी खुर्द-बुर्द कर देते, क्योंकि डीजीपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ उन्होंने सुसाइड नोट दिया है, उसके साथ 14-15 अधिकारी और थे। और सोचो कि एडीजीपी रैंक का अधिकारी किस घुटन में जी रहा होगा इतने लंबे समय से। लेकिन ये बीजेपी की निकम्मी सरकार है, ये इसी की राजनीति करती आई है, धर्म, जाति, छुआछूत, यही राजनीति करते आए हैं ये लोग। तो हम यही मांग करते हैं कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। रोहतक एसपी उनका तो उनको हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे सिर्फ हटाने से काम नहीं चलता, उनको सिर्फ हटा दिया, खाना पूर्ति दिखाई गई, अरेस्ट क्यों नहीं हुए अब तक। और लोग अगर इसकी जगह कोई थोड़ी सी बात ये अमित शाह मोदी के बारे में कह के देखो, पहले वो सलाखों के पीछे होगा, फिर कार्रवाई होगी। और मैं यही कहता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कानून फिर अपना काम करेगा। जो साक्ष्य होंगे, अगर वो निर्दोष है तो वो निकल जाएंगे, न्याय अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन न्यायालय तक पहुंचाओ तो सही ऐसे लोगों को। आज कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। दिगंबर रणदीप सुरजेवाला मिलते आए, कुमारी शैलजा, गीता गोकल भी कल मिलते। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस यही कहना चाहती है कि हम जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हुई वाई पूरन सिंह के साथ, आज पूरी कांग्रेस, पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस उनके साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी में। जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हम चाहते हैं कि कोशिश हो कि आगे से इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके कि इस तरह से कोई, जिस तरह से उनके साथ बेइज्जत करने का काम उनको बार बार किया गया। तो यही कांग्रेस कर रही है कि भाई उनके साथ न्याय मिले, हम यही चाहते हैं।